प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों को एक नया चैलेंज दिया है। उन्होंने एक नया वर्क दिया है, वर्क टू होम है। वैसे 140 करोड़ लोगों को 22 जनवरी को दिया जलाना है भगवान राम के याद में। इस तरह के वो काम जो है वर्क टू होम कोरोना के समय भी दे चुके थे, लेकिन सोचिए कुछ लोग हैं जो इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं कि जब आपको ट्रेन की ज़रूरत थी तो ट्रेन नहीं मिला, आज आपको वो ट्रेन दे रहे हैं। और बहुजन समाज के लोग को देखिए, वो कह रहे हैं कि आपके बच्चों का स्कूल फी नहीं देंगे, शिक्षा महंगा नहीं, सस्ता नहीं करेंगे, लेकिन आपको यात्रा तीर्थ जरूर कराएंगे। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है आज ये गमला चोरी। अयोध्या में आज प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा पर थे, बहुत सारे योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया, लेकिन सोचिए अयोध्या के लोग इस तरह से गमला उठा रहे हैं। और इसी तरह से जब वहाँ दीप जलता है, दीपोत्सव होता है, तो तेल निकालते हैं गरीब लोग। और इससे सोचिए कितना देश का नाम खराब होता है। ऐसे लोगों को क्या किया जाए? सुधीर चौधरी इसे देशद्रोही घोषित कर देंगे, दीपक चौरसिया इन लोगों को नमाजवादी कह देंगे। सवाल ये है कौन, ये लोग आते कहाँ से हैं? लेकिन अब इस देश में आप इन सब मुद्दों पर सवाल उठाएंगे तो आपका क्या होगा ये पता नहीं है। लेकिन सोचिए आज ये सबसे ज़्यादा है। लेकिन मैं इस देश के बहुजन समाज से एक ज़रूर गुजारिश करूंगा, दलित, पिछड़े, आदिवासी किसानों से, कि ये जो ट्वीट है ओझा का, अफसोस यह है कि प्रभु श्री राम जी के कलश यात्रा में शामिल न हो पाई, पर खुशी इस बात की है कि मेरी भाभी का 2 BPSC में फाइनल सिलेक्शन हो गया है। जय माता दी। तो सोचिए, मैं तो ये ओझा जी से प्रेरणा लूँगा। इस देश के तमाम SC ST OBC बहुजन समाज को ओझा जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। और उनको सोचिए कि ओझा जी बिहार में इनको नौकरी मिली है, इसके लिए इन्होंने लिखा है, अफसोस यह है कि प्रभु श्री राम जी के कलश यात्रा में शामिल नहीं हो पाया, पर खुशी की बात है कि यह मेरी भाभी का +2 BPSC फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो सोचिए, मैं तो इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी किसानों का नहीं पता जो अपना खर्चा करके पढ़ाई लिखाई छोड़ के नौकरी वोकरी मिल नहीं रही है, लेकिन ओझा जी से मैं प्रेरणा लेता हूँ। मैं ब्राह्मण समाज को नतमस्तक हूँ, सदैव सम्मान करता हूँ, और मुझे पता है वो जो कहते हैं वो नहीं, वो जो करते हैं वो करने में भरोसा रखता हूँ। ओझा और उनका परिवार अगर कट्टर असली राम भक्त होता तो नौकरी को लात मारने बोलता, अपनी भाभी श्री को और कलश यात्रा में शामिल होता। लेकिन ये क्या देख रहा हूँ मैं, ओझा जी तेजस्वी जी के नौकरी को प्राथमिकता दे रहे हैं। धर्म और रोटी में एक चुनना होता है तो ब्राह्मण समाज हमेशा रोटी को चुनता है। वो अलग बात है कि पूजा और प्रवचन एवं शोषित पीड़ितों को धर्म चुनने का सलाह देता है। तो सोचिए, इस तरह के प्रियांशु को आलोक चीकू ने ये ट्वीट किया है। तो इस तरह के आज सोशल मीडिया पर ट्वीट्स के एकदम बौछार आई हुई है। तो सोचिए बहुजन समाज, आपको क्या लगता है, क्या ओझा जी को नौकरी छोड़कर कलश यात्रा में नहीं जाना चाहिए था? धर्म का इतना ज़्यादा अपमान कैसे सहेगा हिंदुस्तान? बताइए, एक अदद नौकरी के लिए भगवान राम की कलश यात्रा को ओझा जी ने कैंसिल कर दिया, और वो ट्वीट भी कर रहे हैं। सोचिए हेमंता बिश्व शर्मा ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि शूद्रों का ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रियों की सेवा करनी चाहिए। 3 ही जाति हैं जिनको इस देश पर राज करने का हक है, जो बिंद्रा कह रहा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। मैं नहीं कह रहा हूं। इस देश के असम के मुख्यमंत्री जो ब्राह्मण समाज से उनका ट्वीट था, उसके बाद में उन्होंने माफी मांग ली। माफी मांगकर उन्होंने बहुत गलत किया, ये धर्म का अपमान है। जो है सो है, जो लिखा हुआ है गीता में लिखा हुआ उसको करना है। कोई ट्रांसलेशन में गलती नहीं हुई हेमंत बिश्व शर्मा जी। और आपको बता दूं, हेमंत बिश्व शर्मा नए बीजेपी में आए हैं, अभी मुख्यमंत्री बने हैं। ये पहले साहब कांग्रेस में थे। तो सोचिए किस तरह से ये लोग नौकरी को, मैं ओझा जी का विरोध करता हूं। सोचिए, एक धर्म के लिए, धर्म की स्थापना के लिए ओझा जी ने नौकरी नहीं छोड़ा और उन्होंने कलश यात्रा छोड़ दी। SC ST OBC के तरह देखिए, अपना खेत बेचकर, मवेशी बेचकर, बकरियां बेचकर, बच्चों की पढ़ाई का पैसा, फसल बेचकर धर्म के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। चलिए, वो तो शुक्र है भगवान वाल्मीकि के नाम से कम एयरपोर्ट का नाम पड़ा, नहीं तो लव कुश के वंशज कहाँ है जिनका राम मंदिर में हिस्सेदारी नहीं है। तो आप लोग बताइए, ओझा जी सही हैं? गलत किया उन्होंने, धर्म का कितना नुकसान किया।
एक अदद नौकरी के लिए उन्होंने पटना जाना तय किया, बिहार जाना तय किया और वो कलश यात्रा में शामिल नहीं हुई। और एक बहुजन समाज है, हमारा समाज है, हम लोग असली हिंदू वंशज हैं। जमीन बेचकर, पढ़ाई लिखाई छोड़कर, खेत खलिहान छोड़कर, मवेशी बेचकर, चंदा जुटाकर, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, फिर भी हम लोग धर्म बचाए हुए हैं। और क्या अमृतकाल में गमले भी सुरक्षित नहीं रहे? सोचिए, अयोध्या में गमले चोरी हो रहे हैं, इस पर सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल। आप लोग बताइए कि आप लोग ओझा जी से सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं? और सोशल मीडिया पर रवीश कुमार ने एक ट्वीट किया है, नरेंद्र मोदी को भारत रत्न मिले, पीएम मोदी भारत रत्न, डॉक्टर जगदीश चंद्रा। ये भारत 24 के चैनल के मालिक हैं। ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को भारत रत्न मिलना चाहिए। मुझे भी लगता है कि भारत रत्न मिलना चाहिए और इन देशद्रोहियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। 2 सेल्फी देखिए, प्रधानमंत्री की सेल्फी, एक सेल्फी 6.5 लाख रुपए में लगे हैं। 2800 स्टेशनों पर सेल्फी लगे हैं, 2800 स्टेशनों पर सेल्फी लगे हैं। सेल्फी पॉइंट 6.5 लाख रुपए का एक सेल्फी पॉइंट बना है और वहां बताइए ये पैसेंजर लोग सोए हुए हैं और ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 2200 करोड़ रुपए की बचत हुई है सरकार को। जो ओल्ड सिटीजन को, जो ओल्ड सिटीजन है, जो सीनियर सिटीजन है, उनको जो रिबेट मिलता था, उनको जो टैक्स में, उनको जो टिकट में छूट मिलता था, उसे 2200 करोड़ रुपए कमाए हैं भारतीय रेलवे ने। ये भी मोदी जी का प्लान है। और 6,50,000 रुपए लगाकर एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया, ये आरटीआई से जानकारी मिली है। और वहां पर लोग देखिए कैसे सोए हुए हैं और ये तो अपमान है देश का। ये सेल्फी पॉइंट लगाए गए, वहां लोग सो रहे रात में, किसी ने वहां तस्वीर क्लिक करके इसको सर्कुलेट कर दिया, सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए जाति कितनी अहम है। रघुराम राजन ये आरक्षण विरोधी हैं, ये कई बार बयान दे चुके हैं। कांग्रेस को साफ करना चाहिए कि उनकी राय क्या है। रघुराम राजन के बारे में कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस में जाएंगे। सोचिए, इस देश का सवर्ण पत्रकार, सवर्ण बैंक, मतलब जो भी सवर्ण समाज के लोग हैं, कभी बताइएगा मुझे रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, साक्षी जोशी, अगर कोई ट्वीट, कोई खबर चला दे आरक्षण के पक्ष में, बहुजनों के पक्ष में, SC ST OBC के संवैधानिक अधिकारों के लिए, संवैधानिक अधिकार कह रहा हूं, हिंदू मुस्लिम नहीं, धर्म के पक्ष में नहीं, धर्म के पक्ष में तो हवा चलाएंगे ही, संवैधानिक अधिकार के लिए। और मैं बता दूं, अगर आप SC ST OBC हैं, आप सिख हो सकते हैं, OBC SC हैं, आप हिंदू हो सकते हैं, SC ST OBC, आप मुस्लिम हैं तो भी ST और OBC हैं, आप क्रिश्चियन हैं तो शेड्यूल ट्राइब हो सकते हैं। अब तो जनरल को भी 10% रिजर्वेशन है। तो रघुराम राजन भी सोचिए किस तरह से, तो कांग्रेस में ये चरित्र रहा है। कांग्रेस का अगला कपिल सिब्बल, P चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी साबित होंगे। रघुराम राजन जो सीधे सीधे जाति जनगणना के भी खिलाफ है, आरक्षण के खिलाफ है, निजी सेक्टर का आरक्षण तो छोड़ दीजिए। तो चलिए, मैं कुछ ऐसी खबरें आपको बताता रहता हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी कांग्रेस जो है वो पैसे वालों की पार्टी है, बहुजनों का उसमें कुछ भी नहीं है। और ये बहुजन समाज को तय करना है कि आपको क्या करना है, आप अपने बच्चों को कहां ले जाएंगे। देखिए, ओझा जी को मौका मिला तो उन्होंने भगवान राम की आरती छोड़ दी और वो नौकरी करने गए रोजी रोटी के लिए। आप क्या करेंगे? मैं तो जाऊंगा अयोध्या, नौकरी वोकरी छोड़ दूंगा, अयोध्या जाऊंगा। आप बताइए आप क्या करेंगे? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।